चलिए कल हम लोग नॉर्मली जो एवोल्यूशंस ऑफ लाइफ के बारे में किए थे कि जो पहला जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में विल डिस्कस यस्टरडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एविडेंस ऑफ लाइफ मतलब कि जो लाइफ का जो फॉर्मेशंस हुआ वो एविडेंस क्या है ना। मतलब कि क्या मतलब जो पहला जो फॉर्मेशंस हुआ है वो किस चीज का हुआ है ना। उसके बाद जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक फॉर्मेशंस था, फिर इनऑर्गेनिक था, बायोलॉजिकल था। तो ये जो जैसे चेंजेस आई हैं तो सबसे पहला चेंजेस क्या थी, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ लाइफ फॉर्म में फर्स्ट लोग देखते हैं कि एविडेंस ऑफ लाइफ फॉर्म, एविडेंस ऑफ लाइफ फॉर्म और एविडेंस ऑफ लाइफ फॉर्म के अंतर्गत पहला सिचुएशन आपका जो आ रहा है ये केमिकल एवोल्यूशन। तो केमिकल एवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कीमोजेनी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी है आपका कीमोजेनी, कीमोजेनी केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। और जो सबसे पहले इसमें जो आ रही है तो सबसे पहले जो एटॉमिक फेज है, ठीक है। तो एटॉमिक फेज के अंतर्गत एटॉमिक फेजेस, ठीक है। इन एटॉमिक फेजेस में क्या हो रहा है, जो अर्थ का जो इन न्यूमेरिकल एटम जो है तो एलिमेंट में जो पहला एटम्स में जो जो एलिमेंट्स वो क्या क्या है मयंक। So early Earth has innumerable atoms of all elements such as जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। तो एटॉमिक फेजेस में कौन कौन से आपका जो आ रही है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन और क्या है, तीन चीज और बताइए, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो जाए तो देयर आर द इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो मतलब जो हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक आपका जो सेंटेंस आ रहा है तो प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ आइडिया आप लोग को, प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो पहला डिफाइन प्रोटोप्लाज्म का कब हुआ था, डिफाइन इन 1835 में, ठीक है। ये फर्स्ट आपका जो हुआ था 1835 में फर्स्ट डिफाइन हुआ था। और ये क्या है, कंटेंट ऑफ सेल दैट इज सराउंडेड बाय या किसके, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है। और इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट आपका है को फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इरेज कर दे रही है उसको, ठीक है। कीमोजेनिक केमिकल रिवोल्यूशंस में एटॉमिक फेजेस आ रही हैं, उसके अंतर्गत ये आपका जो एलिमेंट्स है जो फॉर्मेशन क्या कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। और फर्स्ट जो प्रोटोप्लाज्म आपका 1835 में एस्टैब्लिश हुआ था। और ये प्रोटोप्लाज्म में क्या है कि सेल का एक कंटेंट है जो पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो इनऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन हुआ है उसके बाद फिर आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। तो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन में क्या क्या कंटेंट आए, क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट्स होती है बताइए। इनऑर्गेनिक हाँ, क्या बोले मैडम, फॉर्मेशन ऑफ, इनऑर्गेनिक हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद आ रहा है
formations of inorganic molecule. ठीक है, तो फॉर्मेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या है बताइए। फॉर्मेशन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये तो ऑर्गेनिक हो गया, बाकी जितने सारे हो गए उसके बाद तो CHON, फास्फोरस हो गया, नहीं नहीं, सल्फर हो गया, ये सब। जैसे कि आपका मीथेन है, वाटर वेपर है, अमोनिया है, फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द मतलब कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ रहा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ क्या, हाँ ठीक है मैडम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स such as water vapor, तो वाटर वेपर को we will define as the H2O, ठीक है। जी नेक्स्ट वन इज आपका जो मीथेन है, मीथेन है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है। हाँ, फिर हाइड्रोजन है, अमोनिया। हम्म अमोनिया आपका इसमें होगा NH3। तो ये आपका कौन सा सब्सटेंस है, फिर आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मॉलिक्यूल। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, आपके इतना सारा एलिमेंट्स है, इसमें भी मोस्ट न्यूक्लियस या बोल सकते हो कि मोस्ट रिएक्टिव इन प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर में कौन सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। इसमें से तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमको लग रहा है कि CO2 है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, आपका हाइड्रोजन है, अच्छा। ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आपका आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सिंपल बोलिए। इसमें तो कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं नहीं, ऑक्सीजन आ देखिए जाएगा। सिंपल इसमें क्या है ना कि आपका जैसे राइबोज है, हम्म ठीक है। तो इसमें जैसे बोलते हैं कि जितना भी जो एलिमेंट्स है आपका इन ऑर्गेनिक फॉर्मेशंस का, तो ये क्या करता है, इंटरेक्ट हो रहा, ऑर्गेनिक फॉर्म में इंटरेक्ट हो रहा। जैसे कि आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आपका जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले दो चीजें हैं, ठीक है, राइबोज और ग्लूकोज, राइबोज और ग्लूकोज, ठीक है। जी। उसके बाद फिर राइबोज ग्लूकोज है, फिर नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रो नाइट्रोजिनस बेसेस, एंड नाइट्रोजिनस बेसेस के अंतर्गत आपका प्यूरिन और पायरिमिडीन आ रही है, ठीक है। हम्म ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है, ये तो आपका नेक्स्ट है, सेम है। फिर इसका बाद आपका आ रहा है कि अमाइनो एसिड्स है, ग्लाइसिरॉल है, फैटी एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड, these are the these are the components of your simple organic molecules, ठीक है। अब इसके बाद एक आपका जो साइंटिस्ट था जो 1953 में
क्लियरली मतलब कि इंफॉर्मेशन दिया था कि जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, या नॉर्मली हम लोग अपनी भाषा में हीट प्रोडक्शंस बोलते हैं, ये क्या करता था, कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत इन लोगों ने स्टार्टअप किया। किसने किया, साइंटिस्ट का नाम बताइए। स्टेनली मिलर, है ना, ये स्टेनली फिर से मिलर रिपीट। साइंटिस्ट है। हाँ, क्या बोलिए। दादा साइंटिस्ट का नाम फिर से रिपीट करने की। ओके ओके, ठीक है, स्टेनली मिलर, ठीक है। स्टेनली मिलर, ये आपका साइंटिस्ट है जो 1953 में 1953 में ये क्लियरली आपका जो बताया कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीट कंपाउंड जो प्रोडक्शन करेगा किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और ये किसके मतलब कंपाउंड्स बनाने, मतलब कौन से एलिमेंट्स के कंबाइन करके या कॉम्बिनेशन के थ्रू बनाया गया। तो ये क्या किया है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शंस, इसमें क्या कर रहा है, प्रोडक्शंस प्रोड्यूस ड्यू टू कॉम्बिनेशंस ऑफ कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रोडक्शन से हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, ठीक है। दैट मीन्स कि बोल सकते हैं कि जो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, ये 4 गैसों के सर्कुलेट करके किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था ये, हाँ ठीक है, ये जो मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड ये हाइड्रोजन, तो जो 4 एलिमेंट्स था, 4 एलिमेंट सर्कुलेट सिस्टम, ठीक है। तो जब 4 एलिमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था, फॉर्मेशन हुआ है, और इसके बाद जो फिर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले जो ब्रह्मांड में क्या मतलब कि फॉर्मेशन हुआ था, अगर अर्ली अर्थ के बारे में हम डिफाइन करें, तो अर्ली अर्थ देख कर रहे हैं क्या हुआ, 4 सभी, एलिमेंट सर्कुलेट, जी नहीं मैडम लिखना है 4 एलिमेंट सर्कुलेट सिस्टम लिखा है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि जैसे कि 4 एलिमेंट्स को सर्कुलेट करके आपका जो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सपोज किया गया, ठीक है। जी, हाँ, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, चार्ट CH4S3S2 हो गया ठीक है। जी। इसके बाद जो है कि अर्ली लाइफ ऑन अर्थ आपका कब इन्वेंट हुआ था, कब हम लोग अर्ली लाइफ जो अर्थ है आया था, बताइए। अर्थ ठीक है, जैसे कि अर्ली लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं कि जो अर्ली अर्थ है, लाइफ और फॉर्म, हाँ क्या,
हाँ, 4.5 दिख रहा है आपको? हाँ हाँ बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 4.5। ये क्वेश्चन है, और कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्स में मिलेगा कि कहीं कि ये केवल 4 बिलियन ईयर्स अगो ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर अगर जी एक्सेप्शन तो 4.5 या 4, अगर दोनों हो तो 4.5, क्योंकि रिसेंटली में इसको 4.5 किया गया, और आपके जो पुराने हैं तो उसमें 4 ही दिया, 4 बिलियन ईयर्स अगो दिया हुआ है, ठीक है। ठीक। और ये हो गया आपका अर्थ के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कि जो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए कि 2 बिलियन ईयर्स अगो यूकोरेटिक सेल, है ना, एक यूकोरेटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो समझ में आ रहा है ना यूकोरियोट क्या है या प्रोकैरियोट क्या है? यूकैरियोटिक इसमें के सेल न्यूक्लियस फाउंड कराता है, एक में न्यूक्लियस शायद एब्सेंट रहता है। एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे कि अब जैसे कि हम लोग जो यूकोरियोट का फॉर्मेशन हुआ, और सबसे पहले जो फॉर्मेशन ये सब चीजें के बाद तो बीजीए का हुआ था, ब्लू ग्रीन एल्गी से क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब कि हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ सबसे पहले इसी का फाउंड हुआ था, ब्लू हाँ ग्रीन एल्गी। हाँ, बीजीए का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्स किया जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोला जाए इसको कि 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो 2 बिलियन ईयर्स अगो यूकोरियोटिक सेल्स, तो यूकोरियोटिक सेल्स formed from ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अगर करेंगे तो बैक्टीरिया को एक्सेप्ट करके करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन प्लेनेट इवॉल्व, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कैसे बैक्टीरिया, ठीक है। ये अर्थ का ही ना लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट क्या? इन प्लैनेट इवॉल्व्स, तो अर्थ हाँ प्लैनेट ना लिखेंगे मैडम। हाँ, अर्थ प्लेनेट ही है, तो यहाँ आप जैसे प्लेनेट क्या हुआ अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आपका है कि बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। जी हो गया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वन इज आपका जो है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन था, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका आता है कि बायोलॉजिकल, सॉरी, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो प्रेजेंट डे आपका जो एनिमल है या प्रेजेंट डे आपका जो प्लांट्स है हैव बीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट ग्रेजुअल चेंजेस टू इन मिलियंस ऑफ ईयर। जैसे क्या होता है कि जो प्लांट्स का जो और एनिमल्स का जो चेंजेस आई है, तो अचानक से चेंजेस नहीं आएगी ना, बिलियंस या बिलियंस ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ चेंज का, ठीक है। और इसमें क्या कि देर आर डिफरेंट थ्योरीज इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ थ्योरी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल थ्योरी में आपका जो पहला थ्योरी है, तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या हम लोग बोलते हैं लेमार्किस में थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद है डार्विनिज्म थ्योरी, और नेक्स्ट वन इज ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी, ठीक है। तो पहला थ्योरी आपका है लेमार्क, हाँ मैडम ठीक है। हाँ, लेमार्किनिज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लेमार्क ऑफ, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे।
theory of inheritance. Theory of inheritance, what character? Theory of inheritance of acquired character. Acquired character. ठीक है. नेक्स्ट वन आपका है ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी, जिसको लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शंस बोलेंगे. ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन. ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी. स्पेलिंग थोड़ी देर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार. ठीक है, सॉरी डार्विनिज्म होगा. एंड जो लास्ट आपका है कि म्यूटेशन थ्योरी, तो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी वेरिस थ्योरी है. नेक्स्ट वन इज अ म्यूटेशन थ्योरी. ठीक है. अगर हम बात करें कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में, तो इसका जो पहला जो लेमार्किस में मतलब कि कब इन्होंने दिया था? 1809. 1809. ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं. जी. ठीक है. तो जैसे कि इनहेरिटेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पहला सिद्धांत है, तो ये तो सेकेंड में आया है. जो पहला सिद्धांत था जो 1744 से 1829 में दिया गया था, तो वो पहला सिद्धांत किसने दिया था? जो फर्स्ट सिद्धांत था विक्टर्स लेमार्क के द्वारा दिया गया था. ठीक है. अ, सत्रह सौ 1744 से 1809 तक. नहीं 29. 29. हाँ 29 29. ये जो आपने बताया कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है. विक्टर्स था. ठीक है. इसके बाद फिर जो भी आया है थ्योरी आया है, तो वो फिर लेमार्किज्म के द्वारा दिया गया था. तो लेमार्किज्म का पहला जो बुक पब्लिश हुआ था, तो बुक पब्लिश का क्या नाम है? बोलिए. नहीं पता चल रहा है. फिलोसफी जोलॉजी. ठीक है. ये आपका फर्स्ट बुक था. ठीक है, जो 1809 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, 1809 में पब्लिश हुआ था. और जो 1801 में जो ये बुक पब्लिश हुआ, लेकिन जो 1801 में ये थ्योरी आपकी स्टैब्लिश हुई थी. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्किज्म 1801 में. पूछा जाए कि इसका बुक का पब्लिकेशन कब था, तो 1809 में. ठीक है, लेकिन जब ये थ्योरी का जो जहां से स्टार्ट हुआ था, तो 1801 में लेमार्किस अपना थ्योरी दिया था. ठीक है. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी 4 चीजें एग्जांपल्स में आ रही है. जैसे कि आपका जो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ.
जिराफ का लॉन्ग नेक है, ठीक है। तो पहले जिराफ का क्या ऐसा शॉर्ट था, उसका नेक था, ठीक है। नहीं। उसके बाद क्यों उसका जो, हाँ हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है मैडम। ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो आ रहा है, एग्जाम्पल से हम बात करें तो एग्जाम्पल देखें कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, लॉन्ग नेक ऑफ, तो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ में किसके कमी कारण उसका जो नेक का जो साइज है इंक्रीज किया? वो पेड़ पौधे उस समय हो सकते थे कि बड़े बड़े थे बहुत, उसको नीचे ऊपर खाने का आदत था, क्योंकि नीचे तो वो देख नहीं पा सकता था, या उस समय नीचे होगा भी नहीं। हाँ, ड्यू टू लेक ऑफ सरफेस वेजिटेशन, ठीक है। लेक ऑफ सरफेस वेजिटेशन। नेक्स्ट क्या कहा जाता है, जो वेल लॉन्च देयर हाइंड लिम्स, ठीक है। वेल लॉन्च देयर हाइंड लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फ्लैट फिशेज है या डीप सी फिशेज, उसमें चेंजेस आया, फ्लैट फिशेज, ठीक है, या बोल सकते हैं डीप सी फिशेज। तो बहुत सारी चेंजेस है, ये चेंजेस है। अब नेक्स्ट आपको जो थ्योरी आ जाएगा वो डार्विनिस थ्योरी है, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। नहीं मैडम, क्लास में सिर्फ हम ही बचे हैं, भैया भी चले गए हैं। 9 o'clock, कोई बात नहीं है ना। अच्छा ठीक। हेलो, जी मैडम, कुछ कह रही थी क्या? हेलो। हम बोल रहे थे ना कि स्टूडेंट लोग से आप थोड़ा सा डिस्कस करिएगा कि टाइमली 8 PM सफिशियंट है कि 8:30 में। अच्छा, हम आज वो, हाँ, इसी बात को डिस्कशन कर लेते हैं मैडम। हाँ ठीक है, क्योंकि जैसे सभी लोग रहेंगे तो सबका बेनिफिट होगा ना, और हाँ, थोड़ा वो सा अकेले अच्छा हम लगता है। भी थोड़ा सा हाँ दिक्कत हो रहा है, हम ही बोल रहे हैं हाँ सब। हाँ, इसीलिए जैसे होता ना, इंटरेक्शन होता तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ, ठीक तो है। कोई दूसरा कुछ बोलेगा तो पता चलेगा ना कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, चाहे हम क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, ठीक है, ठीक चलिए ठीक है, ठीक, प्रणाम मैडम। ठीक, ओके।